बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर 1.2 एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़, बुनियादी मिकदारों और माखूज़ मिकदारों में क्या करना है, हमने डिफरेंस करना है, यानी फ़र्क करना है। गिव 3 एग्जांपल। मैंने पीछे टॉपिक के अंदर आपको ये समझा दिया था, फिर भी डेफिनेशन बता देता हूँ। द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को अखज़ किया जाता है, बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसकी 3 जो एग्जांपल होंगी वो होगी मैस, लेंथ और हमारे पास टाइम। उसके बाद है बेटे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज द एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की गई हों, माखूज़ मिकदारें कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ईटीसी। ये तो था हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिक आउट द बेस यूनिट इन फॉलोइंग। मंदरजा झैल में से हमने बेस यूनिट्स को क्या करना है, अलग करना है। इनमें से बुनियादी यूनिट्स को हमने क्या करना है, अलग करना है। तो जाउल है, ये तो बुनियादी नहीं है। न्यूटन भी बुनियादी नहीं है। किलोग्राम है। ये जो बुनियादी यूनिट्स होंगे उनको मैं सर्कल करता जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास किलोग्राम के बाद आता है हर्ट्ज़, ये तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। उसके बाद आता है हमारे पास मोल। मोल हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है। उसके बाद आता है एम्पेयर, यानी करंट का एसआई यूनिट है। उसके साथ ही मीटर लगा हुआ है। मीटर क्या है, लेंथ का एसआई यूनिट है। उसके बाद है केल्विन। केल्विन हमारे पास टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। उसके बाद कूलम एंड वाट, ये क्या है, हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। दर्ज झैल माखूज़ मिकदारें किन माखूज़ मिकदारों से अखज़ की गई हैं। सबसे पहले हमें स्पीड बताया गया है, फिर वॉल्यूम है, फिर फोर्स है, फिर वर्क है। इसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मिकदारें किस से अखज़ की गई हैं। सबसे पहले देखें बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास दी गई है वो है स्पीड। स्पीड को देखते हैं। स्पीड का जो असल में फार्मूला होता है वो होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी इसका जो हमारे पास एसआई यूनिट जाकर बनता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड आएगा। उसके बाद जो हमारे पास है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ये हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, उसके बाद आता है मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी एच के। तो यहाँ पर लेंथ का यूनिट एम मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एम मल्टीप्लाइड बाय एम, तो यहाँ पर आ जाता है बेटे मीटर क्यूब। तो ये जो हमारे पास यूनिट्स अब आए हैं, ये मीटर से क्या किया गया है बेटा, अखज़ किया गया है। मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है, डिस्टेंस का, लेंथ का, और ये जो एस है हमारे पास टाइम का। तो सो स्पीड इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ। वॉल्यूम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ। ये क्या किया गया है बेटा, लेंथ से माखूज किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है बेटा हमारे पास फोर्स। तीसरे नंबर ऑप्शन यानी सी पर है फोर्स। फोर्स जो होता है बेटा वो हमारे पास इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलरेशन, एम मल्टीप्लाइड बाई ए।
अब मास का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास जाकर बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये ड्राइव्ड है बेटा कहाँ से? ड्राइव्ड फ्रॉम मैस लेंथ एंड टाइम। ये तीनों चीज़ें कहाँ से ड्राइव की गई हैं, अखज़ की गई हैं? मास से, लेंथ से और टाइम से अखज़ की गई हैं। अब अगला हमारे पास आता है, देखें उसको, वो है हमारे पास बेटा वर्क। तो वर्क को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये जो वर्क है ये किसके इक्वल होगा? वर्क हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस के इक्वल होता है। एफ फोर्स को जाहिर कर रहा है, डिस्टेंस को हमने पूरा लिख दिया है, डी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, यहाँ पर एस आता है, डी भी आता है लेकिन मैंने पूरा लिख दिया है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो फोर्स का तो हमारे पास यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, हमने पीछे निकाला है यहाँ पर। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास किससे ड्राइव्ड है? मास से, लेंथ से और टाइम से। तो ये भी ड्राइव्ड होगा बेटा मास, लेंथ एंड टाइम। अगला क्वेश्चन है मेरे बेटे, एस्टिमेट यूअर एज इन सेकंड, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड में लगाएं। अब देख लेते हैं बेटे कि ये जो हमारे पास, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर है 1.5। लेट्स सपोज अगर हमारी आपकी एज कितनी है बेटा? 15 ईयर्स है। तो ये जो 1 ईयर होगा वो हमारे पास इक्वल होगा किसके? 12 मंथ के। 12 मंथ के, और यानी 1 ईयर जो इक्वल होगा 365 डेज के इक्वल होगा। तो 1 डे जो हमारे पास होता है वो 24 हावर्स के इक्वल होता है। और ये जो 24 हावर्स होते हैं, यानी हमारे पास, सॉरी, 1 हावर जो होता है वो हमारे पास 60 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट जो हमारे पास होता है बेटा वो इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो अब 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकंड आ जाएगा। अब यही जो 3600 सेकंड है इसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ? 24 आवर्स के साथ। अब ये जो 1 डे होगा, यानी 1 डे के अंदर हमारे पास 24 आवर थे, हम इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो ये इक्वल होता है 86,400 के। तो ये आ गया बेटा 86,400 सेकंड के इक्वल आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं, अब ये तो आ गए हैं हमारे पास 1 डे के सेकंड। अब हमारे पास जो 1 ईयर था वो किसके इक्वल था? 365 डेज मल्टीप्लाइड बाई 86,400 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारे पास 365 मल्टीप्लाइड बाई 86,400। तो इसका जो आंसर आता है मेरे बेटे वो आता है 31536,000 सेकेंड। ये तो आ गए 1 ईयर के सेकेंड। तो ये जो 1 ईयर है हमारे पास, 1 ईयर इज इक्वल टू 3,15,00,000
36,000 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमारी एज थी वो थी 15 ईयर, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 31536,000। तो इसका जो आंसर आता है बेटा वो आता है 4730 उसके बाद आती हैं बेटा इसके साथ 4 zeros। तो अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट लगाते हैं 4 के बाद, उसके बाद 7304 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ सेकेंड। ये है हमारी एज यानी 15 ईयर का एस्टीमेट।